हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। जैसे कि आपको पता है मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं। मैथ में क्या पढ़ा रहा हूं? चक्रवर्ती ब्याज। जैसे कि आपको पता है मैंने आज से पहले 2 क्लास करा दी हैं, जिसमें मैंने 2 ईयर के सवाल और 3 ईयर्स के सवाल कराए हैं। तो आज भी मैं तुम्हें कुछ सवाल 3 ईयर्स के ही कराऊँगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। और कुछ टाइप है 3 ईयर्स के में, वो देखते हैं। तो करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। सवाल करते हैं। 3 वर्ष 3 साल के CI तथा SI का अंतर 57 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर 16.2/3% रही हो तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 57 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर 16.2/3% रही हो तो मूलधन ज्ञात करें। ये सवाल है हमारा। मैंने बताया था, ये था हमारा यहाँ पे A, यहाँ पर B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, ये C। ये बताया था मैंने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये बताया था मैंने क्या? अंतर। जब 2 ईयर्स के करा रहे थे तो ये था अंतर, ये वाला। अब करा रहे हैं 3 ईयर्स के तो ये वाला अंतर होगा। SI और CI का अंतर, ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, और ये टोटल क्या है? ये टोटल है हमारा CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ये टोटल क्या हो गया हमारा? CI। तो करते हैं इस सवाल को। दर क्या दे रखी है हमारे पास? दर दे रखी है 16.2/3% यानी कि 1/6। अब अंतर वाले सवाल हमने 2 ईयर्स में कैसे करे थे कि जो ये होता है इसकी हम स्क्वायर कर लेते थे 2 ईयर्स में, लेकिन अब है 3 ईयर्स का तो इसकी हम क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे लिखे जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा सवाल पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आने से कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कर लेते हैं 6 × 6 × 6, 36 × 216। ठीक है, अब इसकी करते हैं। ये हो गया यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब कितना होता? 1/6 होगी। तो यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे भी 1/6। तो यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी 36। ठीक है, कैसा आएगा? 216 × 1/6 = 36। ठीक है, अब आया B। यहाँ पे B में 1/6 तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। फिर इसका 1/6 तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अब हमसे अंतर पूछा तो अंतर क्या होगा? हम अंतर होगा हमारा ये वाला B और C, 3B और C। ये होगा हमारा क्या? अंतर। तो जोड़ लो 6, 6, 12, 6, 18 और 1, 19। हमारा आ रहा 19। इनका कितना आ रहा है? इनका आ रहा है 57। कितने गुना है? 3 गुना है। तो इसको भी हम 3 गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 6 3 × 18, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 3 2 6। ये आ गया हमारा क्या? प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लो।
3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 57 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर 16.5 सही 2/3% रही हो तो मूलधन ज्ञात करें। इसने बोला है कि 57 रुपये अंतर आ रहा है CI और SI का, और ब्याज की वार्षिक दर दे रखी है इतनी, तो मूलधन ज्ञात करना हमें। मैंने तुम्हें बताया था 2 साल का इतना आता है 2A + B, और इसका होता हमारा 3A + 3B और +C, ये होता हमारा 3 साल का। और 4 इयर्स का क्या बताया था मैंने, 4 6 4 1 3 3 1 2 1। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया हमारा अंतर CI और SI का अंतर। अब करते हैं इस सवाल को। 1/6 है। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना मानने के लिए हम 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर हम 100 मानेंगे तो 1/6 करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि 100 से 6 से 100 पूरा नहीं जाता है, पॉइंट में सवाल आ जाएगा, तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो क्या करना है, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे कि हमारा सवाल पॉइंट में ना जाए, पॉइंट से हमें बचना है। तो 6 की हम क्यूब कर लेंगे, 2 इयर्स में हमने स्क्वायर करा था, 3 इयर्स में हमने क्यूब कर ली। 1/6 है इसकी दर, तो क्यूब में आ गया 6 × 6 × 6 216, 216 से 1/6 करा 36 36 36 आ गया। अब 36 का 1/6 B करेंगे, इतना आ जाएगा, ये 6 ये भी 6, फिर इसका 1/6 करेंगे, C आ गया हमारा 1। अब ये होता हमारा अंतर B और C, ये होता हमारा अंतर 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19, हमारा आया 19। क्वेश्चन में आ रहा है 57, तो क्या हो गया, 3 गुना है, 19 × 57, और ये भी हमारा कहाँ गया, ये रहा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारा 3 गुना हो जाएगा, यानी कि मूलधन भी हमारा 3 गुना हो जाएगा, जितना माना उससे 3 गुना, ये आ जाएगा हमारा 648। ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दियो, मैं करा दूंगा। दूसरा सवाल, इसका वाला सवाल ये है कि 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर, 3 वर्षों के CI तथा SI का अंतर 189 है, ठीक है, रुपए है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 15% रही हो। %15 रही हो तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें, ये सवाल है, ठीक है। 3 वर्षों के CI तथा SI का अंतर 189 रुपये है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 15% रही हो तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, करते हैं। इसकी दर कितनी है, 15%। ठीक है, 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100। ठीक है, 5 3 × 15, 5 2 × 10, यानी कि 3/20। 3/20 हो गई। अब इसकी हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे इसकी क्यूब। प्रिंसिपल अमाउंट मानने के लिए 20 × 20 × 20 कितना हो गया, 408,000। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी करते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे भी A और यहाँ पे भी A, यहाँ पे B, यहाँ पे B और यहाँ पे B और यहाँ पर C। ये तो पता होगा A B B कैसे आ रहे हैं, बताया था मैंने इससे पहले वीडियो में। अगर तुम पहली बार आए हो इस YouTube चैनल पे तो इससे पहले की वीडियो देख लियो, उसमें मैंने सब बता रखा है कि A B B C C कैसे आए हैं। तो ये है दर, क्या है हमारे 3/20, 3/20, 3/20 और 3/20। तो कर लो, 8,000 है इंटू 3/20, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 1200, 1200,
1200। ठीक है, अब इसका 3/20, 1200 का 3/20 ये हो गया, 2 6 जा 12, 60, 6 3 जा 18, ये क्या आ जाएगा 180, 180 और 180। फिर इसका 3/20, दर एक ही चल रही है, दर हमारी चेंज नहीं हो रही है। कितना है हमारा 180, 180 इंटू 3/20, इससे ये कैंसिल, 2 9 जा 80, 9 3 जा 27। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा कैसा आया, ये रहा 8000 इंटू 3/20, दर की मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारा 400, 4 3 जा 12, यानी कि 1200, 1200, 1200। ठीक है, अब इसके फिर बी का 3/20 करेंगे तो दर का 1200 है, 1200 का 3/20 करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पाएगा 60 और 60, 6 या 12 नहीं, 6 या 18, 180, 180, 180। फिर 3/20 करेंगे 180 का इंटू 3/20, ये आ जाएगा हमारा 9 3 27, 27 आ गया। अब हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा CI तथा SI का अंतर। अंतर कौन सा है? अंतर है हमारा ये वाला, कितना है ये वाला। तो कर लो 100, 200 और 300 तो ये हो गए 80, 80, 80, 8 या 24, 240 ये हो गए और 27 ये हो गए, 7 4 2 6 3 8 2 5, ये कितना आ गया हमारा 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा सा, कितना आ गया 5 6 7, लेकिन हमें कितना दे रखा 189। तो ये इसका कितना है, ये इसका तिहाई, यानी कि 1/3 करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा, देख लो 5 6 7/3, 3 1 जा 3, 4 5, 2 बचे 26, 3 8 जा 24, 25 26, 2 बचे 27, 3 9 जा 27, 189 यानी कि 1/3 है। तो हमसे क्या पूछा, मूलधन पूछा, तो इसका भी हम 1/3 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 20 आ गया यहाँ पे, हाँ 3 2 जा 6, 20 आ 2 बजा 20, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे भी 3 6 जा 18.6, ये आएगा 8000/3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 20, 3 6 जा 18, यहाँ पे 20, 3 6 जा 18.6, ये आ गया हमारा। ये हो गया हमारा क्या, मूलधन। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे 15% था, 15% को हमने कैसे लिख लिया, 15/100 और 3/20 आ गया हमारा काट के। तो देखते हैं 15% है, अब हम जैसे वो हो गया 5% हो गया, 5% को क्या लिख सकते हैं हम, 5% को लिख सकते हैं 1/20, और ये है 15%, ये कितने गुना है 3 गुना, तो इसको भी हम 3 गुना लिख सकते हैं 3/20। अब तुम या तो ऐसे कर लियो डिवाइड 100 करके, या फिर ऐसे कर लियो। ठीक है, 3/20 लिख लिया, 8000 आ गया, 3/20, 3/20, 3/20, 1200, 1200, 1200। अब हमारा 3/20 करेंगे 180, 180, 180। अब इसका फिर 3/20 करेंगे तो 27, ये टोटल जोड़ के कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 5 6 7। कितना आ गया हमारा 5 6 7। अब जो क्या मैं दे रखा 189, तो 5 6 7 189, ये कितना है, ये इसका 1/3, कितना है 1/3। तो हमने जो मूलधन माना है ना, इसका भी 1/3 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो तो करते हैं इस आगे का सवाल, रफ कर लेते हैं। जैसे 2 ईयर के सवाल कराए थे ना, ऐसे ही 3 इयर्स के सवाल हैं, बस वहाँ पे टाइम जो था वो 2 इयर्स का था, यहाँ पे टाइम्स क्या है 3 इयर्स का, समय क्या है 3 साल का। अगला सवाल, तीसरे वर्ष का CI
तीसरे वर्ष का CI 24.50 24.50 रुपये है। ठीक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर सोलह सही 2/3% रही हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करें। इसने बोला है तीसरे वर्ष का CI इतने रुपए दे रखा है, यदि ब्याज की वार्षिक दर दे रखी हो इतनी तो मूलधन ज्ञात करना हमें। क्या बताया था? A B और C। इसने बोला तीसरे वर्ष का, उसमें बोला था हमने दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का हमने टोटल ये माना था दूसरे वर्ष का। इसने ये नहीं बोला कि 2 वर्ष का, इसने बोला दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष में हमने ये माना था A B। अब इसने बोला तीसरे वर्ष का CI यानी कि ये वाला जो दे रखा हमें, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा 24.5 इतना दे रखा है। तो करते हैं, दर कितनी है? 16 सही 2/3% 1/6। ठीक है। तीसरे वर्ष का तो इसकी क्यों मान लेंगे हम? प्रिंसिपल अमाउंट 216 अभी करा था, ये तो याद ही होगा। 1/6 1/6 1/6 A B और C। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो 1/6 कितना होगा इसका? 36, ये 36, ये भी 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36 और नहीं इसका 1/6, तो कितना आएगा? यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, इसका 1/6, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है। तो इसने बोला है कि तीसरे वर्ष का CI यानी कि तीसरा वर्ष ये होगा हमारा, तीसरा वर्ष ये होगा। तो जोड़ लो 36 और 12 और 1, 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49 रुपये हो गया। 49 रुपये आ गया हमारा। लेकिन इन्होंने कितना दे रखा? 24.5 24.5। तो ये इसका कितने गुना है? ये इसका आधा है। ठीक है, कर लो 49/2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10। ठीक है, ये इसका आधा है 1/2। तो हमसे क्या पूछा? मूलधन। तो मूलधन का भी हम क्या कर देंगे? 1/2, 216/2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। तीसरे वर्ष का CI इतने रुपए दे रखा है 24.50। यदि ब्याज की वार्षिक दर 16 सही 2/3% रही हो तो मूलधन ज्ञात करें। 16 सही 2% को 1/6 लिख लिया हमने, 1/6 3 साल का, तो हमने क्यूब लिख लिया। यहाँ पर क्यूब लिखने के बाद इतना आ गया हमारा, ये हमने माना लेट, ये हमने क्या करा? माना है 216। ये रियल में है नहीं, ये हमने माना है कि 216। अगर 216 होता तो 1/6 1/6 1/6 कितना आ गया? 36 36 36। इसका 1/6 करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 आएगा। और इसका फिर 1/6 होगा तीसरे साल में जब C होगा, तो 1/6 का 1। अब ये तीसरे वर्ष का कितना आया हमारा? ये आया 49। अगर हमने ये सही माना होता तो तीसरे साल का हमारा जोड़ का 24.5 ही आता, लेकिन हमारा आ रहा है 49, यानी कि हमने ये गलत मान लिया। कितना गलत मान लिया? इसका हमने आधा गलत मान लिया। कैसे पता चली? हमें ऐसे पता चली कि जो हमने माना उसका आधा आ रहा है, तो उसका हमने आधा कर दिया यहाँ पे, ये 216/2 और 108 आ गया आंसर। ठीक है, ये था सवाल। एक और सवाल है।
3 वर्षों का CI जो दे रखा है हमें, 3 वर्षों का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, वो दे रखा है 1085 रुपये। जबकि ब्याज की वार्षिक दर, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% रही हो, तो मूलधन नहीं, तो 5 ईयर्स का, 5 साल का, 5 वर्षों का SI ज्ञात करें। ये है सवाल। तीन वर्षों का CI हमें दे रखा इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज दे रखा 1085 रुपये, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% रही हो, तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का दे रखा हमने इतना और सिंपल इंटरेस्ट पूछा हमसे 5 साल का, यानी कि साधारण ब्याज पूछा। तो करते हैं 12.5% क्या होता है, ये होता 1/8। इसकी क्यूब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, इसकी क्यूब मानेंगे तो 8 × 8 × 8 कितना हो जाएगा 512, 512 करते हैं। ए बी और C, ठीक है। इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, यहाँ पे कितना आएगा 64, 64, 64। इसका 1/8, यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे इसका 1/8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये टोटल क्या है, ये टोटल है हमारा क्या, चक्रवर्ती ब्याज। तो जोड़ लो 6 6 6 6 12 6 18 180, तो ये हो गए, ठीक है। 4 4 8 1 2 3 8 चौक 32 ये हो गए, और 5 ये हो गए, 7 9 10 11 और 2 217 आ गया, ठीक है। ये जोड़ के कितना आ गया हमारा 217, कितना आ गया 217। लेकिन दे रखा मैं 1085, कितने गुना है ये हमारा 5 गुना। इसका कितने गुना है 5 गुना, देख लो 217 × 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 1 जा 5, 6 7 8 और 5 2 जा 10, ठीक है। हमारा ये चक्रवर्ती ब्याज कितना आया टोटल 217, लेकिन है 1085, यानी हमने जो भी करा है ना यहाँ पे, ये 5 गुना फालतू है, ये हमारा 5 गुना फालतू है, ये हमारा 5 गुना फालतू है, ये हमारा 5 गुना फालतू है, और ये भी हमारा 5 गुना फालतू है। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा इन्होंने SI ज्ञात करें कितने ईयर्स का, 5 ईयर्स का। तो SI वाली लाइन ये होती है हमारी, ठीक है। तो ये SI कितनी ईयर्स का, ये है हमारा 3 ईयर्स का, लेकिन ये सही नहीं है, ये 5 गुना फालतू है। पहले तो SI निकाल लो, SI = 64 × 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32। SI 1 ईयर्स का आ गया हमारा, 1 ईयर्स का आ गया हमारा 320। लाइट 1 ईयर्स का ये आया हमारा 1 ईयर का, 64 × 5 कितना आ गया हमारा 320, ये कितना आ गया हमारा 320। लेकिन हमसे कितने साल का पूछा, 5 साल का। ये हमसे कितने साल का पूछा, 5 साल का। यार एक का तो ये 5 ईयर्स का कितना होगा, 320 × 5, 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16।
1600 रुपये आ गया हमारा 5 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, कैसा आया? 3 वर्षों का CI 1085 रुपये है, यानी कि 3 साल का इन्होंने CI दे दिया, तीसरे वर्ष का नहीं दिया, 3 साल का दिया, तो 3 साल का टोटल मान लिया हमने। जबकि ब्याज की वार्षिकता 12.5% रही हो, 12.5% को हम 1/8 लिखते हैं। तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 5 वर्षों का इन्होंने साधारण ब्याज पूछ लिया, इन्होंने अब की बार मूलधन नहीं पूछा। अगर मूलधन पूछते तो इसे 5 गुना कर देते, यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 5 जा 25, ये आ जाता हमारा मूलधन। इन्होंने मूलधन नहीं पूछा अब की बार पूछ रहे इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करें 5 साल का, 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना हमें। तो ये हमने निकाल लिया, ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये हो गया 64, इसका 1/8 64, यहाँ पे 64, यहाँ पे 64, ये बी और बी इसका 1/8 करेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1। ठीक है, इसको टोटल को जोड़कर हमारा बेटा 270 है, लेकिन इन्होंने दे रखा 1085, ये कितने गुना है? ये हमारा 5 गुना। अब जब भी हमारा ये 5 गुना आया है तो यानी कि मूलधन भी 5 गुना हमारा, ये जो आया हमारा ये भी 5 गुना आएगा, ये भी 5 गुना, यानी कि जितनी भी चीज़ लिखी है यहाँ पे ये सब 5 गुना होंगी। तो देख लो, ये सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम तो 64 × 5 होगा, क्योंकि 5 गुना हो रहा, 64 × 5 आ गया। ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 320, यानी कि साधारण ब्याज हो गया 1 साल का 320। अब हमसे पूछा 5 साल का, तो 5 साल का 5 ईयर्स का क्या होगा? 320 × 5 कितना होगा? 1600, यानी कि 1600। ये सवाल है। अब इसके ऊपर तुम बुक में से करना सवाल, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, एक आधा और सवाल करा दूंगा। ठीक है, था तो वैसे इजी, कुछ नहीं करना था, बस इन्होंने थोड़ा सा मेथड बदल दिया। हर बार मूलधन पूछते थे, अब की बार इन्होंने साधारण ब्याज पूछ लिया। ठीक है, अब आ जाओ अगला सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि CI की किस वार्षिक दर से, CI की किस वार्षिक दर से 1000 रुपये की राशि की धनराशि 3 वर्षों में 1331 बन जाएगी। ये सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल हमने ऐसा 2 ईयर्स के लिए भी करा था, 2 साल के लिए भी करा था हमने, बिल्कुल सेम सवाल, बस डिजिट चेंज थी, बिल्कुल सेम था। क्या करते थे हम? 2 ईयर्स का, तो यहाँ पे जो भी है प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट, इसका स्क्वायर रूट कर देते थे हम, जो आता था उसका रेशो में 1/a इंटू दर की मल्टीप्लाई, दर निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई हमारे दर आ जाती थी। बिल्कुल सेम यही करना कि CI की किस वार्षिक दर से, यानी कि दर पूछे किस वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में, यानी कि 3 साल में 1000 रुपये दे रहे हैं हम, 1000 रुपये हम ब्याज पे दे रहे हैं, तो 3 साल में 1331 बन जाएंगे। तो हमने कितने की दर से दिया, हमने उसे कितने की दर से उसे ब्याज पे दिए पैसे, तो निकालते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा? 1000 रुपये। ये हो गया हमारा अमाउंट, यानी कि टोटल, जो इसमें ब्याज भी मिला हुआ है 1331, रेशो कर लो। कोई कॉमन संख्या तो है नहीं जो इन्हें काट रही होगी, तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब 3 साल के लिए तो इसका क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 ईयर्स का, मैंने पहले ही बताया था जिस दिन मैं 2 ईयर्स के सवाल करा रहा था, 2 साल के सवाल कराए थे मैंने, उस दिन ही बताए थे कि 2 साल के में तो होएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट, और 3 साल के में होएगा क्यूब रूट। ठीक है, और 4 ईयर्स के लिए क्या होगा यहाँ पे? 4 बार कर देंगे। ठीक है, वैसे 4 ईयर्स के पूछता नहीं है, बाई चांस एक्सेप्शनल केस आ जाता है। तो एक इसका होगा, ये होगा 10 का, ये होगा हमारा 11 की क्यूब। ठीक है, ये होगी 10 की क्यूब, ये होगी हमारी 11 की क्यूब। तो इस पर कितने रुपए कमा रहा है? 1 रुपया।
कितने रुपए पे, 10 रुपये थे उसका मूलधन, जो 10 रुपये की धनराशि थी उसने उस पर 1 रुपये कमाया, और इस दर निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा 10%। दर क्या आ गई हमारी 10% आ गई। क्या है, सीआई की किस वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 1331 बन जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट था प्रिंसिपल अमाउंट 100 है हमारा, 1000 है हमारा, 1000 लिख लिया, और अमाउंट कितना हमारा 1331। 3 साल के लिए, 3 साल के हमने क्यूब रूट कर दी, 2 ईयर्स का होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देते, बस सिंपल इतना ही है। और ये किसकी क्यूब है, ये हमारी 10 की है, ये किसकी क्यूब है, ये हमारी 11 की है। तो इसने इस पर कितने रुपये कमाए, 1 रुपये कमाया। कितने रुपये की धनराशि पे, 1000 कितने रुपये पे, 10 रुपये पे, जो हमने स्क्वायर क्यूब रूट निकाल के जो आया हमारा 10 रुपये पे, 10 रुपये पे इसने 1 रुपये कमाया, और दर के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इससे एक कैंसिल 10% आ गया। ठीक है, अब एक सवाल हो रहा है ऐसे ही, क्या है, 500 रुपये की धनराशि सीआई की किस वार्षिक दर से चक्रवर्ती, सीआई की किस वार्षिक दर से 3 वर्षों में 66,550 हो जाएगी। ये है हमारा सवाल। ₹500 की धनराशि सीआई की वार्षिक दर से 3 वर्षों में, सीआई की किस वार्षिक दर से, सीआई की किस वार्षिक दर से 3 वर्षों में 665.50 रुपये हो जाएगी। तो ये पहले वाले सवाल है जैसा मैंने अभी कराया था, 1 मिनट दे रहा हूँ, कर लो, करके देखो, बिल्कुल सेम सवाल है, 3 ईयर्स के लिए करना है, करो। करो, 500 रुपये की धनराशि, लाइट की वो आ रही होगी रोशनी, ₹500 की धनराशि सीआई की किस वार्षिक दर से 3 वर्षों में 665.50 रुपये हो जाएगी। 1 मिनट करो, बिल्कुल सेम सवाल है पहले जैसे ही। कितना आया आंसर, जिसका भी आंसर 10% आ रहा हो वो ठीक है, ठीक है, जिसका भी आंसर 10% आ रहा हो वो ठीक है। तो करते हैं इस सवाल को हम। 500 रुपये की धनराशि है हमारी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 500, और टोटल अमाउंट कितना हो जाता हमारे पास, फिर ब्याज मिलने के बाद ये हो जाता हमारा 665.5। पॉइंट के बाद की 0 लिखो या मत लिखो, काउंट नहीं होती, ठीक है। क्या बताया था मैंने, कोई ऐसी संख्या इनमें कॉमन नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों को
काट दे। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 500, 2 × 665.5, ये पॉइंट हटाने के लिए, और हमारी संख्या भी ऐसी हो जाएगी जो हमारा स्क्वायर रूट बन जाए। अगर तुम वो करोगे तो क्यूब रूट बनने में मुश्किल हो जाएगी, तुम कैलकुलेशन में इलझ जाओगे, तुम ऐसे निकालोगे 500, 5000 पॉइंट हट के 0 इधर आएगी, 5000 ऐसे क्यूब रूट निकालोगे तुम, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तुम्हारा, बहुत ज़्यादा। और सही आए ना आए, आधे बच्चों पे तो ये भी निकालना नहीं आता होगा क्यूब रूट, बहुत सारे बच्चे होते हैं किसी पे नहीं आता। ठीक है, करते हैं। ये हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 5 10, 2 5 10 और एक 1, 2 6 12 और एक 13, 2 6 12 और एक 13। तो इस ज़ीरो को हम हटा देते हैं, पॉइंट के बाद की ज़ीरो को कोई मान नहीं होता। ठीक है, ये आ गया 1000 और 1331 हमारे पास। तो अब क्या कर रहा है इसने, 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए इसका क्या कर देंगे हम, क्यूब रूट। क्या कर देंगे, इसका कर देंगे हम क्यूब रूट। तो ये किसका होता है हमारा, 10 की क्यूब होती है, ये होती है हमारी 11 की क्यूब। ठीक है, तो इसने कितने रुपए कमाए, 1 रुपया कमाया, कितने पे, 10 रुपये पे। दर निकालने के लिए 100 के मल्टीप्लाई कितना आ गया, 10%। जिसका भी 10% था वो ठीक था। एक बार और देख लो, 500 रुपये की धनराशि सीआई की किस वार्षिक दर से 3 वर्षों में 665.50 हो जाएगी। ये हमारा सवाल है कि 500 रुपये हमने उधार दिए किसी को ब्याज पे, वो कितने 3 साल के लिए दिया हमने, तो किस दर से दिया, हमें दर नहीं पता कि हमने दे दिया, और वो 3 साल बाद हमें इतने लौटा के चले गया, तो हमें दर ही नहीं पता दर कितनी है। तो दर निकालते हैं, प्रिंसिपल हमने इतने रुपए दिए, टोटल हमारे पास इतने रुपए आ गए, यानी कि अमाउंट। तो 500 और ये हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर ली क्वेश्चन आसान करने के लिए, 2 की मल्टीप्लाई कर ली। अब ये कितना हो गया 1000, ये हो गया 1331। तो इसका क्यूब रूट कर दिया, इसका भी क्यूब रूट कर दिया। ये 10 की क्यूब होती है, ये होती है हमारी 11 की क्यूब। कितने रुपए कमा रहा है, 1 रुपये कमा रहा है, किस पे, 10 रुपये पे। तो इंटू 100 कितना हो गया, 10% आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारे 3 इयर्स के सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं इससे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ऐसे वो सवाल करवाऊंगा जो ये होते हैं कि 3 इयर्स, टाइम तो हमारा 3 इयर्स के लिए रहता, लेकिन दर चेंज हो जाती है। पहली साल में 4%, दूसरी साल में 5%, तीसरी साल में 6%, ऐसे दर चेंज हो जाती हैं। टाइम आ जाता है कभी कभी कि 2.5 साल के लिए, कभी कभी आ जाता है छमाही ब्याज है हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ऐसे सवाल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दियो। ठीक है।